हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। ये पॉइंट मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लिए हैं। ये 5 पॉइंट को जब मैंने अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में तो मुझे तुरंत इसका रिजल्ट मिला। विद इन 10 डेज आई फील दैट चेंज। सो ये कोई मजाक नहीं है, ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है अपने ऊपर और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो। ये 5 पॉइंट जो हैं वो मैं भी आपको डिस्क्राइब करूंगा, पर उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉइंट जो हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुना को बताए थे जब वो युद्ध के मैदान में था और वहाँ पे वो इमोशनल हो जाता है और उसको इमोशनल सर्कमस्टांसेस से बाहर निकालने के लिए, सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए वो उसको ये 5 पॉइंट बताते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट बताने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि योगा जो है, मोस्टली हम समझते हैं कि योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज है, जो कि है भी, बट सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है। योगा जो है एक मेंटल एक्सरसाइज भी है, मानसिक श्रम भी है। और यही मानसिक श्रम की हम बात करेंगे अभी। 5 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ एक मानसिक श्रम है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। जो भी ये 5 पॉइंट्स को अप्लाई करेगा उसको बहुत ही आसानी से 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेगा, और पूरी डेडिकेशन से अगर वो अप्लाई करेगा तो। सो प्लीज़ कंसंट्रेट, ये पॉइंट बहुत ही लाभदायक है। पहला पॉइंट है परफॉर्म योर ड्यूटी। सो परफॉर्म योर ड्यूटी, जैसे कि भगवद गीता में बोला गया है कि हम सब जो हैं किसी न किसी वर्ण में हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये कोई जात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर के गुण विशेष हैं। जैसे किसी के अंदर शिक्षक का गुण है तो वो एक ब्राह्मण गुण में आ जाता है, अगर किसी के अंदर एक व्यापारी का गुण है तो वो एक वैश्य के गुण में आ जाता है, वर्ण में आ जाता है, सॉरी, ठीक है। पर उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जब आप अपनी ड्यूटी करो प्लस इसके साथ आप उस ड्यूटी के साथ जुड़ो मत। विदाउट अटैचमेंट यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी। और इससे होगा क्या कि आपको जब भी आप अपना काम करोगे उसमें जो भी सक्सेस या फेलियर आएंगे वो भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, पर उसकी एक कंडीशन है, अगर आप उससे अटैच नहीं होगे तो। अगर आप उससे अटैच हुए तो फिर आपको सक्सेस से भी फर्क पड़ेगा और फेलियर से भी फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज के डेट में चिंता में फंस जाते हैं जब उनका बिजनेस नहीं चलता तो, या उनका जो भी वो कर रहे हैं, जॉब हो या कोई और काम हो, अगर वो नहीं चलता तो वो उसमें बुरी तरह से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है, अटैचमेंट। सो अपनी ड्यूटी करो पर अटैच मत हो, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो चीज़ नहीं चलेगी तो। इस चीज़ को ध्यान से समझो। वो आपको ये नहीं कह रहे कि काम मत करो, ये पॉइंट ये कह रहा है कि काम करो पर अटैच मत हो। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, डू नॉट कंटेम्पलेट ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि जितने भी इंद्रिय वस्तुएं हैं, जैसे आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते हैं, जो महसूस करते हैं, जो छूते हैं, इन सब चीज़ों के साथ जो आपको एंजॉयमेंट मिलता है, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा चिंतन मत करो, ज़्यादा विचार विमर्श मत करो, क्योंकि उससे होगा क्या, आप फिर अटैच हो जाएंगे और वो अटैचमेंट जो है आपको परेशान करेगी। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप उससे परेशान होगे। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा इसमें भी वही पॉइंट बोला है कि सेंस ऑब्जेक्ट्स जो है उनमें ज़्यादा चिंतन मत करो, डू नॉट कंटेम्पलेट, क्योंकि उससे भी आपको परेशानी होगी। थर्ड पॉइंट जो है उन्होंने बोला है कि रिनाउंस द डिजायर्स ऑफ द सेंसेस। जो भी तुम्हारी इंद्रियों के सुख हैं उनको त्याग दो, जिससे होगा क्या, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, दुख आएगा, सुख आएगा, सक्सेस आएगा, फेलियर आएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, जितने भी इंद्रिय सुख हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला हमारी 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 इंद्रियों से जो भी हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उसकी वजह से हमें देखने को मिलती हैं, या जो भी एक्सपीरियंस मिलता है हमें इंद्रियों से जो सुख मिलता है, हमें उसको त्यागना है, जिसकी वजह से हमें जो है अटैचमेंट नहीं होगी और हम उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एकदम मजबूत खड़े रहेंगे चाहे कैसे भी हालात हमारे सामने आ जाए। सो
फोर्थ पॉइंट, डू नॉट फोकस ऑन रिजल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने ऑलरेडी पहले पॉइंट में भी बता चुका हूँ कि जब हम अपना कोई काम करते हैं तो हम काम हमेशा करते हैं एक रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से, कि मुझे इससे ऐसा रिजल्ट मिलेगा इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। पर यही बात हमें सोचनी है कि हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ काम पे फोकस करना है कि मुझे ये कोशिश करनी ही चाहिए। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने कोशिश करने के लिए बोला है, प्रयास करने के लिए बोला है। अगर हम प्रयास करेंगे बिना सोचे कि परिणाम क्या होगा तो हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। लास्ट पॉइंट है परफॉर्म सेल्फलेस एक्शंस फॉर सुप्रीम। यहाँ पे उन्होंने एक ही चीज बोली है, इसका बड़ा अच्छा मैंने एक किताब पे उदाहरण पढ़ा था कि जैसे हम सरकार को टैक्स देते हैं वैसे ही हमें ईश्वर को भी कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ भावना से। सो ये 5 पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 पॉइंटों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मेंटल स्टेबिलिटी लाएगा, आपकी लाइफ में आनंद आएगा, प्लेजर आएगा और मे बी आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़, as I said in my last video, I'm giving lectures online on the Educate app, so please download and join me with the classroom ID. As soon I will provide it on the screen.